Hello everyone, how are you all? Let me know in the comment section below. In today's video, I'm going to discuss 50 daily use English sentences. So you are requested to watch the video till the end to get all the sentences. मैं तंदुरुस्त हूँ. So whenever you want to speak this line in English, so you can say I am healthy. I am healthy. मेरा भाई तंदुरुस्त है. That means your brother is free from any diseases. So you can say my brother is healthy. My brother is healthy. Touch board. क्या तुम्हें लगता है मैं तंदुरुस्त हूँ? Do you think I am healthy? Do you think I am healthy? मैंने अच्छा नाश्ता किया. That means you had that sort of breakfast which was free from junk food. I had a healthy breakfast. मैं हमेशा अच्छा खाने की कोशिश करता हूँ. I always try to eat healthy food. I always try to eat healthy food. क्या तुम टीवी देखते हो? Do you watch TV? Because the craze of TV is becoming lesser and lesser day by day. Do you watch TV? मैं बिल्कुल भी टीवी नहीं देखता हूँ. So as you can see the context of this sentence, as I told you, the craze of TV is becoming lesser. I don't watch TV at all. तुम्हारी अच्छी भूख है. You have a healthy appetite. Appetite मतलब भूख. You have a healthy appetite. आपातकालीन स्थिति में 100 नंबर डायल करें. इन एन इमरजेंसी फ़ोन 100 फॉर हेल्प. इन एन इमरजेंसी फ़ोन 100 फॉर हेल्प मतलब मदद के लिए. आपातकालीन स्थिति में 101 डायल करें एम्बुलेंस के लिए. सो वेन एवर देर इज़ एनी मेडिकल इशू सो यू कैन कॉल एन एम्बुलेंस. इन एन इमरजेंसी डायल 101 फॉर एन एम्बुलेंस. फॉर एन एम्बुलेंस. मेरे से बचना बंद करो. स्टॉप अवॉइडिंग मी. आफ्टर स्टॉप यू ऑलवेज यूज वर्ब विद ing. सो रिमेंबर दिस रूल ऑफ ग्रामर. मैं तुमसे बच नहीं रहा हूँ. I am not avoiding you. I am not avoiding you. It is present continuous tense. बुरे लोगों से दूर रहने की कोशिश करो. Because they will make you as they are. Try to avoid bad company. Try to avoid bad company. तुम मेरे सवाल से बच रहे हो. You are avoiding my question. You are avoiding my क्वेश्चन. मेरे सवाल से मत बचो. Don't avoid my question. It is imperative sentence by the way. Don't avoid my question. Just answer the question I have asked you. तुम मुझसे क्यों बचते रहते हो? Why do you keep avoiding me? Why do you keep avoiding me? तनाव से बचना ज़रूरी है. Because that will make you mentally weak. Stress will make you mentally weak. It's necessary to avoid stress. मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए या फिर मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ. आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग फ्रॉम यू. आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग फ्रॉम यू. वो एक दूसरे से बचे. दैट मीन्स दे इग्नोर्ड ईच अदर इन द सेम वे. दे अवॉइडेड ईच अदर. दे अवॉइडेड ईच अदर. ईच अदर मतलब एक दूसरे को. तुम हैट क्यों पहनते हो? वाई डू यू वियर आ हैट. इट इज़ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस. वाई do you wear a hat? तुम अजीब हो. तो इसकी इंग्लिश होगी you are odd. यू के साथ हमेशा आर आता है बिकॉज यू इज़ प्लूरल और प्लूरल के साथ आर का यूज़ होता है. यू आर ऑड. वो इन कपड़ों में अजीब लगती है या फिर दिखती है. शी लुक्स ऑड इन दीज क्लॉथ्स. शी लुक्स ऑड इन दीज क्लॉथ्स. तुम बहुत लेट हो. वेन एवर यू हैव गॉट टू लेट आउट ऑफ द कैपेसिटी सो समबडी कैन से यू आर सो लेट. यू आर सो लेट. क्या फ़र्क पड़ता है? सो यू आर आस्किंग दैट गाय. डज इट मैटर दैट आई केम लेट? डज इट मैटर. डज इट मैटर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इट इज़ फ़र्क नहीं पड़ता है. इट डजेंट मैटर. इफ द सिचुएशन इज नॉट एट दैट क्रिटिकल सो ही कैन से इट डजेंट
मैटर, बिल्कुल भी तो बोल सकता है एट ऑल। सो हेयर कम्स अवर क्वेश्चन ऑफ द डे इन विच आई एम गोइंग टू आस्क यू ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस है लोग अजीब होते हैं। सो यू हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। आई हैव आल्सो टोल्ड यू द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस इन माय प्रीवियस वीडियो। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दिस वीडियो जस्ट गो एंड वॉच इट आउट। क्या तुम्हें फर्क पड़ता है? डज इट मैटर टू यू? डज इट मैटर टू यू? ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वेन एवर समथिंग डजेंट गिव अ प्रॉपर इफेक्ट, सो समवन कैन से इट डजेंट मैटर मच। इट डजेंट मैटर मच। मामला मेरे पर छोड़ दो। लीव द मैटर टू मी। लीव मतलब छोड़ना मामले को, द मैटर मुझ पर, टू मी। लीव द मैटर टू मी। ये बहुत कठिन मामला है। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट मैटर, या फिर इट्स अ डिफ़िकल्ट मैटर। मैटर मतलब मामला, सिचुएशन। हमने मामले की चर्चा की। वी डिस्कस्ड द मैटर। पास्ट एंड डेफिनेट टेंस इट इज। वी डिस्कस्ड द मैटर। दाम से फर्क नहीं पड़ता है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय द थिंग यू आर लाइकिंग, सो द प्राइस डजेंट मैटर एट द टाइम बिकॉज यू हैव लाइक दैट थिंग टू मच। द प्राइस डजेंट मैटर। मैं इस मामले को देखूंगा। आई विल लुक इन टू दिस मैटर। आई विल लुक इन टू दिस मैटर। कारण से फर्क नहीं पड़ता है। द रीज़न डजेंट मैटर। द रीज़न वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर रीज़न, दैट इज वी आर यूजिंग डज नॉट रादर देन यूजिंग डू नॉट। द रीज़न डजेंट मैटर। दाम की बात नहीं है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ प्राइस। How expensive the thing is, I will definitely buy it if it would be liked by me. मैं इस मामले के बारे में सोच रहा हूँ। I am thinking about this matter. I am thinking about this matter. मैंने इस मामले के बारे में कुछ नहीं कहा। I said nothing about this matter. I said nothing about this matter. फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो। It doesn't matter what you think. It doesn't matter what you think. मैं तुम्हें इस मामले में सलाह दूंगा। आई विल एडवाइस यू ऑन दिस मैटर। आई विल एडवाइस यू ऑन दिस मैटर। मैं इस मामले में शांत नहीं रह सकता हूँ। आई कांट स्टे साइलेंट ऑन दिस मैटर वेन एवर यू आर प्रूविंग एज रॉन्ग एंड यू आर नॉट रॉन्ग, सो यू कांट बी साइलेंट एट द टाइम। मैं इस मामले को संभाल लूँगा। आई विल हैंडल दिस मैटर। आई विल हैंडल दिस मैटर। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। वेन एवर एनी ऑफ द मैटर इज रिलेटेड टू योर ओन सिक्योरिटी, सो यू कैन से आई वॉन्ट टेल यू। आई वॉन्ट टेल यू। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। आई ट्राइड वेरी हार्ड टू मेक हिम अंडरस्टैंड। आई ट्राइड वेरी हार्ड टू मेक हिम अंडरस्टैंड। मेरा सिर मत खाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट नैग मी। डोंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू एंड नॉट। इट इज इंपरेटिव सेंटेंस एज वेल। डोंट नैग मी, इट्स अ वेरी कॉमन सेंटेंस। यू कैन यूज इट व्हेन एवर यू आर गेटिंग सिचुएशन लाइक दैट। मैं वो शब्द नहीं बोल सकता व्हेन समबडी हैज यूज एन ऑफेंसिव वर्ड टू समबडी एंड यू आर वेरी यंगर एंड कांट स्पीक दैट वर्ड इन फ्रंट ऑफ समबडी, सो यू कैन से आई कांट स्पीक दैट वर्ड। कुछ और हुआ। समथिंग एल्स हैपेंड। समथिंग एल्स मतलब कुछ और हुआ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म यूज होगी हैपेंड। तुमने मेरी बात नहीं सुनी या फिर मानी। यू डिडंट लिसन टू मी। डिडंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिड एंड नॉट। यू डिडंट लिसन टू मी। मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो योर नेम। डोंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू एंड नॉट। इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई डोंट नो योर नेम। वो कौन था? Who was that? Whenever you are asking about anyone and you missed spotting that guy, so you can ask somebody who has seen that guy, who was that? वो कौन था? हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है। वी नीड सच पीपल। सच के बाद हमेशा जो भी आप नाउन का यूज़ करेंगे दैट विल बी इन प्लूरल फॉर्म। पीपल हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। मैं तुम्हारी इस मामले में मदद नहीं कर सकता हूँ। आई कांट हेल्प यू इन दिस मैटर। आई कांट हेल्प यू इन दिस matter. So this was enough for this video. I hope you really enjoyed this video.
If you really enjoy this video, don't forget the like button. If you're new on this channel, must subscribe to English Ka Gyan YouTube channel, because I keep uploading these sort of videos on my channel, so you can freely watch those videos for free, because you don't have to pay anything to me in return watching of those videos. YouTube is giving me whatever it is the procedure. Okay, you just have to watch all the videos and just get rid of the sentences of your situation, because it is all about daily using the sentences, and the sentences are very important. Just watch those videos. Bye.